वरदान या श्राप। वो कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है। ये कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके अचानक से बहुत कुछ मिल गया। धन दौलत का खजाना, ऐशो आराम, सब कुछ। लोग हैरान थे कि कल तक इसके पास कुछ नहीं था। उसके पास अचानक इतनी धन दौलत कहाँ से आई होगी। ये कोई लगता गलत काम करता होगा, तभी अचानक इसके पास इतनी धन दौलत आ गई। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कहानी सुनील नाम के व्यक्ति की है जो बहुत ही गरीब था। रोज इधर उधर काम करने के बदले उसे मिलता था, उसी में वो अपना गुजारा कर लेता था। बहुत ही सीधा साधा होने के कारण कोई भी उससे अपना काम करवा लेता था। वो भी उनका काम कर देता था और बदले में कोई उसको खाना दे देता था तो कोई अपना काम करवाकर कुछ दिए बिना भगा देता। वो कुछ बोलता भी नहीं था, चुपचाप उनका काम कर देता था। उसके पास रहने के लिए जो घर था वो भी कुछ खास नहीं था। टूटा फूटा सा घर जिसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक बिछाने के लिए बिस्तर और फटा पुराना सा कंबल था। पानी के लिए एक मटका और एक गिलास, और कुछ भी नहीं था। उससे ज्यादा कुछ ख्वाहिशें भी नहीं थी। वो जैसा था वैसे ही खुश था। कोई उसको कुछ बोलता तो वह उसे मुस्कुराकर जवाब देता। एक दिन उसे एक व्यक्ति ने अपनी गायें चराने को कहा। उसको शाम तक गायें चराना था और फिर घर लेकर आ जाना था। सुनील ने कहा ठीक है, और वो गायों को लेकर चराने निकल पड़ा। शाम को जब वो गायें चराकर वापस लाया तो उस व्यक्ति ने सुनील को खाने के लिए खाना दिया और कहा, तुम ऐसे ही हर दिन मेरी गायों को चराने लेकर जाया करोगे तो मैं तुम्हें हर दिन खाने को खाना दूंगा। सुनील ने कहा ठीक है, मैं हर दिन आपकी गायें चराने आऊंगा। ऐसे ही सुनील हर सुबह गायों को लेकर चराने निकल जाता था और शाम तक गाय चराकर घर ले आता और कहे अनुसार गायों मालिक सुनील को खाना देता। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सुनील गायों को लेकर चराने गया तो गायों घास चरने के लिए छोड़कर तालाब के किनारे बैठ गया और तालाब की ओर देखकर कुछ सोचने लगा। बैठे बैठे उसको नींद आने लगी। अचानक से कुछ आहट हुई जिससे सुनील की नींद खुल गई। सुनील ने जब देखा तो एक बकरी का मेमना तालाब में डूब रहा था। उसने फटाक से तालाब में छलांग लगाई और उस मेमने को बचाकर बाहर ले आया। जैसे ही वो तालाब के बाहर आया, उसने देखा वो मेमना एक दानव में बदल गया। सुनील यह देखकर घबरा गया और भागने लगा। तभी उस दानव ने कहा, रुको, मुझसे मत डरो, मैं तुमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुनील रुक गया और घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो दानव ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर बहुत खुश हुआ और तुमने कुछ देना चाहता हूँ। फिर दानव ने कुछ फुसफुसाया और एक छड़ी प्रकट हुई। दानव ने वो छड़ी सुनील को दी और कहा, जब भी सच्चे मन से इस छड़ी से कुछ मांगोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, परंतु कभी भी अपने मन में लालच मत आने देना, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर पड़ेगा और तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और इतना कहकर वो दानव गायब हो गया। सुनील ने सोचा, क्या सच में मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा? और तभी उसने छड़ी को हाथ
को हाथ में लिया और दिल से कुछ मांगा। तुरंत ही उसके आंखों के सामने कई तरह के व्यंजन आ गए। सुनील तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। जब सुनील गाय चराकर घर वापस आया तो उसने गायों के मालिक को कहा, मालिक मैं कल से गाय चराने नहीं आऊंगा, मुझे कुछ और काम मिल गया है। गाय मालिक ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। सुनील अपने घर पहुंचकर सोचने लगा कि मुझे क्या क्या मांगना चाहिए। फिर सुनील ने चाहा कि उसके पास एक अच्छा सा घर हो। तभी अचानक देखते ही देखते उसका फूटा टूटा घर एक सुंदर से घर में बदल गया। फिर सुनील ने बहुत चीजें चाहिए और वो सभी चीजें घर में आ गई। अचानक सुनील नए नए कपड़े पहनने लगा और गांव में घूमने लगा। लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि अचानक सुनील जो फटे पुराने कपड़े पहनता था वो अचानक से नए नए कपड़े कैसे पहनने लगा। अचानक से सुनील के पास गाड़ी आ गई और पैसे भी आ गए। कुछ ही दिनों में सुनील गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। लोगों में बातें चलने लगी कि पक्का ये कुछ गलत काम करने में लगा है या इसे कुबेर का खजाना मिल गया है। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चला। फिर अचानक से सुनील की तबीयत खराब रहने लगी। गांव वाले उसे देखने और उसका हाल जानने के लिए उसके घर आए। उसको कुछ, सुनील तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है? उसने डॉक्टर को दिखाया पर कोई डॉक्टर नहीं बता पाया कि उसे क्या हुआ है। उसने डॉक्टर को दिखाया पर कोई डॉक्टर नहीं बता पाया कि उसे हुआ क्या है। एक दिन अचानक सुनील को दानव की कही बात याद आई। दानव ने उसे कहा था कि अपने मन में लालच मत आने देना, पर सुनील अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसके मन में धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। उसी का नतीजा था कि आज सुनील इस हालत में है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन नींद में ही सुनील गुजर गया। उसके गुजरते ही सब कुछ गायब हो गया। इसीलिए कभी मन में लालच नहीं आना चाहिए। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार मन में लालच जागने लगा तो उसका कोई अंत नहीं।